महाराज जी मेरा प्रश्न है कि विवाह से पहले मेरे से कुछ ऐसे अपराध हो गए थे जो अब नहीं हैं, पर फिर नाम जप करते समय भी याद आते हैं। महाराज जी मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए, जिस समय वो अपराध नष्ट हो जाएगा वो भूल जाएंगे अपने आप। जब तक वो अपराध नष्ट नहीं होता तब तक वो दिमाग में छाया रहेगा। उस अपराध का नाश नाम जप से ही होगा, भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। और जिस दिन वो अपराध नष्ट हो गया तुम्हारी स्मृति ही नहीं जाएगी, उधर स्मृति में ही नहीं आएगा। और नाम बढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान क्षमा कर दें तो सारे अपराध क्षमा। भगवान कहते हैं ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मेरा चिंतन करो। तो भगवान के आश्रित होकर भगवान का नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर देंगे। और पाप क्षमा का मतलब वो तुम्हारी स्मृति में ही नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। मंगलमयी, सुखमयी, पॉजिटिव चिंतन होने लगेगा। पाप का फल क्या होता है? निगेटिव चिंतन, नकारात्मक चिंतन, भयावह चिंतन, उद्विग्न करने वाला चिंतन। और जब पाप नष्ट हो जाता है तो सकारात्मक चिंतन, आनंद वर्धन करने वाला चिंतन होने लगेगा। ये जैसे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं ना, ये अपराध है, पाप है। वो सोच करके उसको इतना कमजोर कर देता है कि भय, उद्विग्न, शोक, घबराहट ये उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो हमें लगता है कि नाम जप और भगवत प्रार्थना, इससे सब ठीक हो जाएगा। भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य है, और बढ़ाओ और नाम जप बढ़ाओ। महाराज जी आपके द्वारा सुना है कि एक जो पापी पुरुष होता है उसे भी विस्मरण हो जाता है, और एक जो पुण्य आत्मा है जिसने अपना अंतःकरण पवित्र हुआ उसे भी स्मरण, बीच में हम जब बीच में तब उसका अपराध का बोध होता है। महाराज हाँ, जो घोर पापी उसको इससे तो मतलब नहीं। और जो पुण्य आत्मा, जो देखो आज या 2-3-4 दिन से सत्संग में सुना कि 2 प्रकार के कर्म, जैसे पापी, पाप करने वाला, पुण्यात्मा, शुभ कर्म करने वाला, और एक कहता पाप पुण्य मिश्रित। ये जैसे वार्ता है, पाप पुण्य मिश्रित है, ना आप पापी कह सकते और ना पुण्यात्मा कह सकते, दोनों मिश्रित है। उसमें सुधार के बहुत जोर के चांस रहते हैं, और वो पाप पुण्य दोनों को मिटाकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन पापी है तो उसे नरक जाना ही पड़ेगा। अगर वो भजन का कहीं उसको संत का संग मिल जाए, शास्त्र पढ़ ले और भजन में रुचि हो जाए, तो भगवान कहते हैं अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर पापाचारी, दुराचारी रहा, पर उसको ये पता चल गया कि भगवान ही एकमात्र मुझे मुक्त कर सकते हैं, और भगवान की शरण में आ गया। तो भगवान कहते हैं मैं उसको पावन करूंगा, उसे साधु मानो, क्योंकि मैं साधु बनाऊंगा। और एक होता पुण्यात्मा जो स्वर्ग आदि भोगों का भोग भोगते हैं, और फिर यहाँ पुण्य पुरुषों के यहाँ जहाँ खूब धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलासिता है। अब यदि उनको भोग विलासिता के मद में पूरा जीवन व्यतीत करते निकल जाए तो व्यर्थ चला गया। अगर कहीं भगवान की हेतु की कृपा से उनको सत्संग मिल जाए, और सत्संग में उनको पता चले कि मेरे जीवन का उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति, भजन है, मैं तो भोग विलास में लग रहा हूं, तो उनको भी चांस है कि भजन में लें। पर ज्यादातर चांस 2 को ज्यादा मिलता है, जो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म वाले हैं, तो उनको ज्यादा चांस मिलता है। पापात्मा बड़ा मुश्किल है लग पावे, और कोई धनी पुण्यात्मा जो भोगों में लगा है वो मुश्किल है कि कहीं सत्संग आदि के लिए, कहाँ सत्संग आदि, वो तो अपनी विलासिता में जाता है। तो ये 2 में जो शुभ अशुभ मिश्रित है, इनमें जलन होती कि क्योंकि शुभ भी है अशुभ भी है, तो इनमें जलन होती कि यार हमसे पाप क्यों हो गया, बड़ी गलती हो गई, भगवान क्षमा करें। वो उपाय करते हैं पाप नष्ट। अगर पुण्य बन गया, शुभ का फल सुख आया, तो गौ सेवा, संत सेवा, ऐसे ऐसे करके वो अपने शुभ का नाश कर देते हैं, और भगवत चिंतन, भगवत शरणागति से अशुभ का नाश कर देते हैं, और वो भगवत प्राप्त हो जाते हैं। बिना शुभ अशुभ नष्ट हुए भगवत प्राप्ति नहीं। तो ये बात तो बहुत सुलझने की है कि जिसके शुभ अशुभ मिश्रित है वो बहुत जल्दी इस लाभ को ले लेगा। जी।